हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए हम मेरा अभी चल रहा था पदार्थ की अवस्था, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका चार वीडियो बनाए हैं, इसमें है 4 वीडियो है। अब इसको मेरा जाके चैनल पे देख सकते हैं। इसको हम कंप्लीट करा दिए हैं। अब अभी परमाणु संरचना, आज हम परमाणु संरचना को करेंगे। परमाणु संरचना, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लेट ना करेंगे और शुरू करेंगे जल्दी से। देखिए परमाणु संरचना, अभी केमिस्ट्री चल रहा है और इसके बाद फिजिक्स करेंगे, बायो करेंगे। सारा हम आपको एक एक करके करवा देंगे। देखिए साइंस का सारा टॉपिक करवाएंगे, साइंस और मैथ में। देखिए क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, यह कौन प्रस्तावित किया था? ये किया था ये जॉन डाल्टन ने, वर्जिलियस ने, रदरफोर्ड ने, या फिर एवोगैड्रो ने। इसको किया था डाल्टन ने। इसको किया था, परमाणु अभाज्य है ये बात बोला था डाल्टन ने। देखिए ऐसा हालांकि बाद में पता चला, वो तो हमको क्वेश्चन भी मिलेगा। जॉन डाल्टन ने 6 सितंबर 1766 से इतना तक, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन क्या थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता की विचार किया, जिसे उस समय दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया, जिसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि डाल्टन भी उसमें मान लिया कि परमाणु जो वो अविभाज्य है, परमाणु जो है वो अविभाज्य है। लेकिन बाद में जाके पता चला कि नहीं, परमाणु तो विभाज्य होता है, उसके अंदर और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो है, लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को, ऑटो हॉर्न को, रॉबर्ट बॉयल को, या फिर विलार्ड गिब्स को? ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत अधिक पूछा जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। तो देखिए क्या है, जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जिससे निम्नलिखित 2 कारणों की व्याख्या के रूप में किया गया। देखिए द्रव्य संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान का जो है संरक्षण सिद्धांत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उसको बनाया जा सकता। कहने का मतलब किसी भी द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। तो स्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। कहता तत्व जो है हमेशा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, द्रव्यमान में निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ये इनका था स्टेटमेंट, और ये सही भी है। अभी भी यही चल रहा है। आगे देखिए, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? यहाँ पे है कि विकसित किया है, यहाँ पे दिया ये नहीं लिखा हुआ है। तो अल्फ्रेड नोबेल, फेराडे, बोर, रदरफोर्ड ने और वोल्टा ने। इसका आंसर हो जाएगा ये बोहर तथा रदरफोर्ड ने। देखिए परमाणु भौतिक में रदरफोर्ड बोहर मॉडल या बोहर, ये तो पहले दिया था, लेकिन इसको विस्तार किया था 1970 में नील बोहर ने रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए पहले वो ये कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में उसको रदरफोर्ड और ये प्रूव कर दिया कि नहीं, परमाणु विभाज्य है। उसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। यह मॉडल क्या होता है कि मॉडल जैसा ही है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल नाभिक में स्थिर धनावेशित प्रोटोनों एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच। अब कहने का मतलब ये है इसका कि जैसे कि ये आपका जैसे कि ये हो गया केंद्र। तो अगर इसमें कक्षा में जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, कक्षा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। तो यहाँ पे है प्रोटॉन, तो इसका जो नेगेटिव है, यहाँ पे जो
पॉजिटिव है, ये इसको क्या करता है, ये इसको बांध के रखता है, ये भी इसको भी, और इसके वजह से ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है। ये इसका कहने का मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, ऑस्टिन ने, थॉमसन ने। तो इसका तो आंसर आप जानते हैं, रदरफोर्ड ने। तो नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1911 में प्रतिपादित किया। नाभिक और इसका जनक भी कहा जाता है रदरफोर्ड को। नाभिक परमाणु के मध्य स्थिर धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इन कणों को न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग स्पिन 1/2 होता है। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है प्रोटॉन और यहाँ पे रहता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये कक्ष में चक्कर लगाते हैं, ये कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ये कहता है, तो कहता है कि ये जो परमाणु है, ये कह रहा है कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु, इसमें सबसे जो मजबूत कण है वो है ये न्यूक्लियस। इसका जो है न्यूक्लियस सबसे इसका मजबूत और धनावेशित भी है और इसका सबसे ठोस भाग भी है। ये इसका कहने का मतलब है। देखिए आगे, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁵ मीटर, 10⁹, 10⁻10, 10⁻15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाता है 10⁵5 मीटर, 10⁵5 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁵5 मीटर। आगे देखते हैं, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? देखिए नाभिक का आकार का आकलन किससे किया गया है? तो डायरेक्ट हम लोग तो अभी जान गए हैं किया जा सकता है, तो हम लोग कोई चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जान रहे हैं किससे किया गया है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या फिर एक्स किरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण से ही रदरफोर्ड ने, अल्फा किरण से ही क्या किया, रदरफोर्ड ने इसका अल्फा किरण से सोने के पन्नी पे जो करके वो नाभिक का खोज किया, नाभिक का खोज किया। ये हो गया अल्फा किरण से ही। आगे देखते हैं, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने किया? तो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा। तो ये तो अभी हम जस्ट बताएं, अल्फा किरण। देखिए यहाँ पे इसको पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो खैर जो हम बताएं वही चीज़ उसमें भी लिखा हुआ है, तो उसमें समय ज़्यादा ना खराब करते हैं हम लोग। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक या फिर न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अभी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे जाने से पहले नाभिक हम देखेंगे। इससे जाने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, नाभिक को देखेंगे। देखिए रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर व नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। कहने मतलब परमाणु का जो ये जो है यहाँ पे ये जो नाभिक यहाँ पे सेंटर में है, ये सेंटर में जो नाभिक है ये अत्यंत छोटा जगह और ये सबसे मजबूत और ये जगह है, पॉजिटिव है, ये कहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, रदरफोर्ड का पहला स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक या फिर, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाद में हो जाएगा, पहले इसका आंसर हो जाएगा नाभिक की खोज के लिए ही वो ये किए थे। हालांकि उनको ऐसा कुछ पता था नहीं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वो ऐसा देखे थे। चलिए आगे होगा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? सभी पदार्थों में परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, केंद्रक। तो उसमें क्या किया था, केंद्रक का खोज किया था।
केंद्र का देखिए रदरफोर्ड ने कब किया था? रदरफोर्ड ने 1911 में प्रतिपादित भौतिक परिघटना, जिसके बाद परमाणु रदरफोर्ड मॉडल नाम से जाना जाने लगा। बोहर मॉडल बाद में, और बाद में बोहर मॉडल। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन को कई बार कूलॉम प्रकीर्णन के विशेष अवस्था भी कहा जाता है। तो ये वही चीज़ें हैं जो अभी बताया कि वो ऐसे करके ऐसे एक सन्ने की पन्नी पे ये मारा, और यहाँ पे ये इसको जो सारा क्या हो गया, सारा या तो विक्षेपित हो गया, इधर भी विक्षेपित हो गया, कुछ ऐसे था और ऐसे टेढ़ा हो गया, कुछ इधर आया ऐसे टेढ़ा हो गया, लेकिन कुछ ऐसे गया और ऐसे गया और सिर्फ इसी में लौट गया, वही था। उसी से उसको परमाणु का केंद्र का पता चला। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट करिए, और ये अभी लगातार इसका सीरीज चलेगा और हम इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर